नमस्कार। आज भारत सरकार ने जो अपना अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया है, वो कुछ हद तक एमएसएमई सेक्टर या मिडिल क्लास या छोटे व्यापारियों के लिए संतुलित तो कहा जा सकता है। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर है, उसमें ब्याज दर में 1% की छूट दी गई है। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले जो एमएसएमई है, उद्यमी है, उनको टैक्स में राहत दी गई है, जो कि एक सकारात्मक कदम है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो सरकार ने कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों की बाजीगरी की है। क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था, जैसे सरकार ने कहा कि उसमें जो 7 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लेकिन इनकम टैक्स की जो छूट सीमा है वो 3 लाख ही की गई है, जबकि 2014 से 2022 तक इनकम टैक्स की छूट सीमा 2.5 लाख थी और वो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने केवल 3 लाख की। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है तो उसको छूट सीमा का लाभ 3 लाख तक मिलेगा और 3 लाख से ऊपर पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा संशय यह है कि सरकार ने पुरानी जो टैक्स व्यवस्था है उसका कोई उल्लेख नहीं किया है कि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है उसमें ये जो 7 लाख रुपए तक की छूट सीमा है, इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था को आए 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी 10% लोगों ने भी नई टैक्स व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं किया है। तो हालांकि सरकार ने ये कहा है कि इसको हम डिफॉल्ट कर रहे हैं नई टैक्स व्यवस्था को, लेकिन देखना पड़ेगा कि कैसे आने वाले टाइम में मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी नई टैक्स व्यवस्था में जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की बात थी, क्योंकि महंगाई का बहुत बड़ा कारण रहा है, तो उसको लेके कोई उल्लेख नहीं है। मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, एक्सपोर्ट हब को बनाने को लेके इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने आंशिक राहत तो मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को दी है, लेकिन ये नाकाफी है।